सिनेमा के बाद अब ओटीटी की दुनिया में भी 1 दर्जन से अधिक ऐसे सीरीज हैं जो उपन्यासों या किताबों पर आधारित हैं। इनमें मलॉय कृष्णधर का 2011 का प्रकाशित उपन्यास मिशन टू कश्मीर एन इंटेलिजेंट एजेंट इन पाकिस्तान भी शामिल है। इसी उपन्यास पर बेस्ड है जासूसी थ्रिलर सीरीज मुखबिर द स्टोरी ऑफ ए स्पाई, जो एक भारतीय जासूस की काल्पनिक आपबीती है। उसने भारत को युद्ध जीतने में मदद की, हालांकि यह सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मुखबिर की कहानी जासूस कामरान बख्श के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। वह एक सामान्य इंसान जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम में एस मूर्ति, रामकिशोर नेगी और जयदीप बर्मन भर्ती करते हैं। उसे पाकिस्तान सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है और अब उसकी पहचान वहां हरफन बुखारी है। कामरान इस मिशन को जिस दिन स्वीकार करता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह कैसे खुफिया जानकारियां जुटाता है और कैसे पड़ोसी देश में खुद को जिंदा रखता है। 8 एपिसोड के इस सीरीज में यही दिखाया गया है। हर एपिसोड की लंबाई करीब 40 मिनट है। मुखबिर के क्रिएटर शिवम नायर इससे पहले जासूसी थ्रिलर स्पेशल ऑप्स का डायरेक्शन कर सुर्खियां बटोर चुके हैं। जयप्रद देसाई के साथ उन्होंने इस सीरीज को को-डायरेक्ट किया है। कॉन्सेप्ट के लिहाज से मुखबिर थोड़ी पेचीदा है और इस बात पर जोर देती है कि कैसे जासूस अपने देश के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। सीरीज में 60 के दशक का प्लॉट है। तब कम्युनिकेशन यानी संचार का काम भी मुश्किल था, खासकर जब आप दुश्मन देश में हैं, तो यह काम और भी कठिन हो जाता है। इसका नतीजा यह है कि इस स्पाई थ्रिलर में कई सारे पंच हैं और यह आपको दर्शक के तौर पर बांध कर रखती है। कई मजेदार कैरेक्टर्स और गहरी रिसर्च के कारण मुखबिर एक असल कैनवस पर बनी हुई सीरीज लगती है। आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिजाइन की बदौलत कहानी पर्दे पर जिंदा लगती है। सीरीज के हर फ्रेम को बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया है। खासकर किरदारों के बीच के डायलॉग्स न सिर्फ दमदार हैं, बल्कि प्रभाव भी छोड़ते हैं। हालांकि दोनों ओर से हो रही गोलीबारी और पीछा करने वाले कुछ एक्शन सीक्वेंस ऐसे हैं जो थोड़े नाटकीय लगते हैं। इनमें वह रोमांच नजर नहीं आता जिसकी जरूरत थी, लेकिन यह इस सीरीज के असल लक्ष्य के हिसाब से सही भी है, क्योंकि यह भी वॉर ड्रामा नहीं है। इस सीरीज का प्राइम फोकस है जासूस का मिशन और उसका अस्तित्व। अरशद सैयद, वैभव मोदी और करण ओबेरॉय ने स्क्रीनप्ले लिखने का काम किया है और यह दर्शकों को बांधे रखती है। मुखबिर में जो एक चीज आपको सबसे ज्यादा बांधती है, वो है अपनी ड्यूटी और दिल के बीच फंसे एक इंसान का खुद का संघर्ष। एक कमी जो खलती है वो है सीरीज की कहानी की स्पीड, जो अंतिम 3 एपिसोड में ही रफ्तार पकड़ती है। जब सबसे ज्यादा एक्शन दिखाया गया है। वेब सीरीज की असली ताकत इसके एक्टर्स की दमदार एक्टिंग है। प्रकाश राज और आदिल हुसैन का किरदार सीरीज की शुरुआत से ही आपको पसंद आने लगता है। कामरान बख्श के रूप में जैन खान दुर्रानी ने ओटीटी पर डेब्यू करते हुए छाप छोड़ी है, लेकिन उन्हें एक भारतीय जासूस हरफन बुखारी वाले चरित्र में पूरी तरह फिट होने में वक्त लगता है। जासूस बनने की ट्रेनिंग वाले सीन्स में जैन प्रभावशाली दिखते हैं। जमीला अहमद के किरदार में जोया अफरोज की अपनी एक अलग चमक है। दुर्रानी और अफरोज के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत प्यारी है। मेजर जनरल आगा खान के रोल में हर्ष छाया और ब्रिगेडियर हबीबुल्लाह के रूप में अतुल कुमार ने बढ़िया काम किया है। लेकिन एक किरदार है जो पूरे शो में आपके दिल और दिमाग पर हावी हो जाता है, और वो है दिलीप शंकर का। वो एक क्रूर और निर्दयी कर्नल जैदी की भूमिका में हैं। बरखा बिष्ट ने बेगम अनार के रूप में शानदार काम किया है। वह शब्दों की बजाय अपने भाव के जरिए बात करती हैं। हालांकि हरफन के साथ उनके सीन्स शो को थोड़ा भटकाते भी हैं। शानदार एक्टिंग और प्रभावशाली स्क्रिप्ट की बदौलत मुखबिर द स्टोरी ऑफ ए स्पाई उन गुमनाम नायकों को एक शानदार श्रद्धांजलि है जो देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। हालांकि अगर इस स्पाई थ्रिलर की रफ्तार थोड़ी और तेज होती तो इसे देखने का मजा दोगुना हो जाता।